Hello everyone. Today we are going to start exercise 2.2 of class 10. Now question number 1 is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें गिवन दे रखी है और वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन। ठीक है, अब देखिए हमने इससे प्रीवियस वीडियो में 1 2 थर्ड पार्ट कर लिए थे। अब इसके आगे के पार्ट्स करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। अब पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने, इसलिए इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है? 4 दोनों में कॉमन है और यहाँ u² है, यहाँ u है, तो u दोनों में कॉमन है। ब्रैकेट, अब 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, u ले लिया, तो यहाँ पर एक u बचा प्लस 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा 2 और u तो कॉमन था। ठीक है, इसे हमने फैक्टराइज किया तो आ गया हमारे पास 4u ब्रैकेट में u प्लस 2। 4u भी 0 के इक्वल होगा और u प्लस 2 भी, तो दोनों को सेपरेट कर देंगे। इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड हो जाएंगे अल्फा बीटा। u इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो u कितना हो जाएगा? 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं, क्या आता है आंसर? 0। u इज इक्वल टू, ये प्लस का है, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये आ गया u इज इक्वल टू -2। अल्फा आ गया हमारे पास, एक 0 आ गया हमारे पास 0 और बीटा आ गया हमारे पास -2। क्लियर? अब इसके a b और c भी हम फाइंड कर लेते हैं। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट 4। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट +8 और c होता है कांस्टेंट इसमें है नहीं तो हम उसको ले लेंगे 0। क्लियर? अब वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। यही होता है सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा कितना है? 0 प्लस -2, इधर माइनस b कितना है हमारे पास? 8 अपॉन a कितना है? 4, तो यहाँ से प्लस माइनस -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? -2। तो ये तो इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन a। अल्फा है हमारे पास 0 और बीटा है -2 इज इक्वल टू c है 0 अपॉन a है 4। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 और किसी से भी डिवाइड करेंगे जब भी आंसर 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इनका रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, तो आंसर आ गया हेंस वेरीफाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका फिफ्थ पार्ट है t² माइनस 15। पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि जीरोस फाइंड करना है हमें। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करें? अब इसमें कॉमन तो इन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो हम अगर इसको ऐसे लिख दें, 15 को अगर मुझे स्क्वायर में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 50 √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं √15 का होल स्क्वायर लिखती हूँ तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 15। तो मैंने 15 को
लिख लिया √15 का होल स्क्वायर, ताकि मुझे ये फॉर्मूला मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस में लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी इसमें यूज कर लेंगे हम। ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15 क्लियर इज इक्वल टू 0। अब पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, फिर इसको t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा एक 0 आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, माइनस √15, और ये t इधर माइनस का है, इधर जाकर हो जाएगा ये प्लस का 15। क्लियर, अल्फा आ गया हमारे पास माइनस √15 और बीटा आ गया हमारे पास √15। अब ए बी सी भी लिख लेते हैं, वेरीफाई करना है तो। ए कितना होगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। बी क्या होगा, टी का कोफिशिएंट, टी तो इसमें कुछ भी नहीं है तो उसका बी क्या हो जाएगा 0। सी क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है -15। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा था हमारे पास -√15 प्लस बीटा है √15 इज इक्वल टू -b। b क्या था 0/1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। ये तो हमारा ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा है -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू c है -15/1 a। अब देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर आ जाएगा, -√15 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा -15। अब देखिए, ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -15 इज इक्वल टू -15, ये इक्वल आ गए, तो ये हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट, अब इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, 3x² - x - 4। अब जीरोस फाइंड करने हैं तो 0 के इक्वल पुट कर देंगे इसको। अब फैक्टराइज करना है इसको। फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। अब 12 के इस तरह से फैक्टर बनाने कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो वो क्या होगा हमारा 4 × 3, 4 3 जा 12 और माइनस करके क्या आएगा 1, तो हम लिखेंगे 3x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हम लिखेंगे 4x + 3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होकर 1 आ जाएगा और बड़े का साइन माइनस, -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा x, क्योंकि 3 और 4 किसी के टेबल में एक साथ नहीं आते। अब x कॉमन आ गया यहाँ पर, यहाँ बचा अंदर 3x - 4। इनमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन ले लेंगे 1, अंदर ये एज इट इज आ जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर आ गए x + 1 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 3x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का इधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा -1,
और यहाँ से 3x, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो एक तो हमारे पास 0 आ गया -1 और एक आ गया 4/3, मतलब अल्फा आ गया हमारे पास -1 एंड बीटा आ गया 4/3। अब ए बी सी भी लिख लेते हैं। ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, बी होगा कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है -1 एंड सी है कांस्टेंट मतलब -4। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस, रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू b है -1 और a है 3। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा -3 प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। अब यहाँ से करेंगे प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा 1/3, ये तो इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू c है -4 और a है हमारा 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। वेरीफाई हो गया, ये लिख देंगे इसका आंसर, हेंस वेरीफाई।